नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का सीरीज का ये 40वां लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़िए, देखिए और नोट्स अपना साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करिए, तभी जो है जीके मजबूत होती है। क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि जो है उसको हम डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 586 है और डीडीए जूनियर जो स्टैटिकल असिस्टेंट था, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था तो 2020 में एग्जाम हुआ था। तो कार्बी आंगलोंग पठार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो पूछा गया है कार्बी आंगलोंग जो पठार है, प्लेट्यू है, वो किसका जो है यहाँ पर विस्तार है। तो दोस्तों, ये विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही विस्तार है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर है तो असम में है। तो ध्यान रखिएगा, असम में है कार्बी आंगलोंग पठार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है। तो आप इस तरह से मैप में देख पा रहे होंगे। तो ये आपको जो है भारत का जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है मैप है। तो यहाँ असम देखने को मिल रहा है, कार्बी आंगलोंग पठार है, जो कि पेनिनसुलर जो है यहाँ पर आपको प्लेट्यू का ही विस्तार माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शाहजादा खुसरो किस मुगल सम्राट के सबसे बड़े पुत्र थे। यानी कि मुगल शाहजादा खुसरो के बारे में पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो के बात नहीं की जा रही है। मुगल जो है यहाँ पर प्रिंस थे खुसरो, तो किस मुगल सम्राट के सबसे बड़े पुत्र थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे, तो जिसका मकबरा क्या है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है। तो क्या है, खुसरो बाग है। कहाँ पर, तो प्रयागराज में। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो जो है, ये आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख इंजीनियर टेक्नोक्रेट थे सर एम विश्वेश्वरैया ने कब तक जो है मैसूर राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया है। तो देखिए जो एम विश्वेश्वरैया, ये आपको सिविल इंजीनियर थे, ध्यान रखिएगा। और इनका जो एम जो है उसका जो पूरा नाम अगर पूछा जाए तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो है इनका नाम था। ध्यान रखिएगा, इनके जन्म दिवस यानी कि 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये आपको मैसूर राज्य के दीवान के रूप में इन्होंने जो कार्य किया है वो 1912 से लेकर 18 तक किया है। ध्यान रखिएगा, 1912 से लेकर 1918 तक मैसूर राज्य के दीवान के रूप में इन्होंने सर्व किया है। और ये प्रमुख जो है सिविल इंजीनियर थे और इनके जो है जन्म दिवस 15 सितंबर को जो है नेशनल जो है इंजीनियर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार में महू के निकट होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर होता है, तो मालवा पठार में महू के निकट होता है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, तो मध्य प्रदेश से निकलती है मालवा पठार से महू के निकट। तो चंबल नदी किसका जो है आपको सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की। ध्यान रखिएगा, यमुना की सहायक नदी है चंबल, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पावाकुथू नामक जो एक पारंपरिक दस्ताना है कठपुतली खेल किस राज्य से संबंधित है। तो कौन सा है, तो ट्रेडिशनल ग्लव पपेट प्ले है जिसका नाम है पावाकुथू। ध्यान रखिएगा, पावाकुथू एक पारंपरिक दस्ताना कठपुतली खेल है। ध्यान रखिएगा क्या है, तो पपेट प्ले है, यानी कि कठपुतली खेल है, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, केरल राज्य से संबंधित है, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय प्रतिभूति बाजारों के नियामक के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एब्रिविएशन यूज फॉर द रेगुलेटर ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो देखिए इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट को जो रेगुलेट करती है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1988 में। 1988 में इसको फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन इसको जो एक्ट के द्वारा जो है
आपको बनाया गया 1992 के एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा 1992 के एक्ट के द्वारा इसको जो है सांविधिक जो है दर्जा दिया गया, लेकिन 1988 में ही इसका जो है गठन कर दिया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके पहले जो है हेड जो है महिला बनी है माधवी पुरी बुच। ध्यान रखिएगा माधवी पुरी बुच जो है पहली हेड इनकी बनी है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए आरबीआई, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि इसका गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1 जनवरी जो है 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। कब? तो 620 ईस्वी में। कहाँ पर? तो दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर जो है आक्रमण कर दिया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हर्षवर्धन ने जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिस पर जो है पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यानी कि फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म इन द असम, यानी कि वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जो है असम में। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा शंकर देव। करेक्ट उत्तर होगा शंकर देव जो है वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे असम में। और जो आधुनिक सतरिया डांस है उसकी शुरुआत भी शंकर देव ने ही की थी। तो शंकर देव जो आधुनिक सतरिया डांस है, जो कि भारत के 8 क्लासिकल डांस में से एक है, वो असम का ही है और इसकी शुरुआत शंकर देव जी के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप असम से संबंधित है। अभी मैंने बताया तो सतरिया इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए भारत के जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें 2 तो आपको कथकली और मोहिनीअट्टम केरल से। ध्यान रखिए कथकली और मोहिनीअट्टम जो है आपको केरल से है। उसके बाद आपको कथक जो है नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, सतरिया असम से है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत के 8 जो है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, तो सतरिया जो है आसाम से है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें और जो आपको ध्यान रख लेना है कि भांगड़ा कहाँ का है, तो भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा पंजाब का है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर स्थल को 2007 के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए कब? तो 2007 के बाद जो है शामिल किया गया है। तो देखिए यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर करती है। तो ध्यान रखिएगा भारत में कुल मिलाकर अभी 42 जो है यहाँ पर आपको विश्व धरोहर स्थल है। तो क्या आप लेटेस्ट 2 जो ऐड किए गए हैं, इसी साल ऐड किए गए हैं, क्या उनका नाम जो है आप बता सकते हैं? उनका नाम जरूर बताइएगा कि 2 विश्व धरोहर स्थल जो है कौन से शामिल किए गए हैं। फिलहाल मैं बताता हूँ कि 2007 के बाद जो शामिल किया गया है वो 4 दीवारी से घिरा शहर जयपुर इसका सही उत्तर होगा। तो इसका देखिए करेक्ट उत्तर सी होगा। अब देखिए इसको जो है 2019 में जो है शामिल किया गया और 2017 में अहमदाबाद शहर को जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर को जो है कब जो है यहाँ पर आपको, तो 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और जयपुर जैसा कि मैंने बताया 2019 में। और उसके बाद हुमायूं टैम्प, जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसको कब? तो 1993 में। तो 1993 में। और आगरा का किला यानी कि आगरा फोर्ट जो है इसका कब किया गया? तो 1983 में। ध्यान रखिएगा 1983 में आगरा का किला, जयपुर शहर 2019 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में, और सूर्य मंदिर 1984 में। इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला एक योद्धा नृत्य है, यानी कि कौन सा डांस फॉर्म है जो कि वॉरियर डांस है, परफॉर्म बाय द राजपूत इन द सिरमौर, शिमला एंड द सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा थोड़ा। तो थोड़ा इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आती है झोरा, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है झोरा, वो आपको उत्तराखंड का है। चोलिया भी यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, चोलिया नृत्य और जो झोरा नृत्य है वो कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और गिद्दा जो है वो पंजाब का है। तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का यहाँ पर लोक नृत्य है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है।
तो देखिए भारत में जो अभी टाइगर रिजर्व है 53 है। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 53 टाइगर रिजर्व अभी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको कब स्टार्ट किया गया, तो यानी कि बाघों को संरक्षण देने के लिए 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और अभी 53 जैसा कि मैंने बताया टाइगर रिजर्व है। तो इसमें सिमलीपल जो टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा से ही स्थित है। तो देखिए इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ए होगा। तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा राज्य से स्थित है। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन में है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। उसका देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। तो देखिए सिमली पर उड़ीसा में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, सरिस्का राजस्थान में है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में ऊंट की खाल पर चित्रकारी की विशेष शैली जिसे उस्ता कला कहा जाता है कहाँ से आई है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊँटों पे जो कला की जाती है वो उसको उस्ता कला कहा जाता है। तो ऊँटों पे जो चित्रकारी की विशेष शैली है उसको उस्ता कला कहा जाता है और ये ईरान से आया है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिए। उस्ता कला भी कई बार पूछा गया है कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी की विशेष शैली को क्या कहा जाता है, तो उस्ता कला, और ये ईरान से आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्रम, तोची, गोमल, बाइबो और सेंगर किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए खुर्रम, तोची, गोमल, बाइबो और सेंगर ये आपको सिंधु नदी की सहायक नदी है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए सिंधु निकलती कहाँ है, तो सिंधु जो है तिब्बत में। इस तरह से अगर हम भारत के अगर मैप हम ड्रॉ करते हैं ऊपर का क्षेत्र, तो यहाँ से आपको निकलती है और इस तरह से जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ पर आपको निकल जाती है पाकिस्तान होते हुए। तो यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर के पास जो है सानो ख्याबाब जो ग्लेशियर है, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में मानसरोवर के पास सानो ख्याबाब जो ग्लेशियर है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं खुर्रम, तोची, गोमल, बाइबो और सेंगर। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपको झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये भी आपको जो है सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि और आर्थिक उत्पादन में अस्थिरता का अनुभव करता है। यानी कि उस इकोनॉमिक टर्म को, सिनेरियो को बताना है जिसमें जो है राइज इन इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी और स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक आउटपुट यानी कि जो आर्थिक उत्पादन होगा उसमें स्टैग्नेशन हो जाएगा, यानी कि उसमें जो है अस्थिरता आ जाएगी। तो उसको जो है क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी इसको बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेशनरी रिसेशन इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, मुद्रास्फीति जो जनित मंदी उसको बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।